नमस्कार। एस्ट्रो सोनाली के इस अगले वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सोनाली मिश्रा और एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारी चर्चा बहुत ही वृहद होने वाली है, बहुत ही बड़ी होने वाली है। हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरा नाम सोनाली मिश्रा है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और कह सकते हैं एक स्टूडेंट हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है कि आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी और आपको लगेगा कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका अंत नहीं हो सकता। तो आइए आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे राशियों के बारे में और कुंडली के बारे में। देखिए, हमारा जो जीवन होता है ये एक पूरा कुंडली में समाहित होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। कभी न कभी आपने अपनी कुंडली किसी न किसी ज्योतिषी से बनवाया होगा या किसी सॉफ्टवेयर से अपनी बर्थ डिटेल्स को डालकर आपने अपना चार्ट निकलवाया होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्योंकि उसमें जो कुंडली के 12 भाव बॉक्सेस रहते हैं उसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और कुछ कुछ उसमें ग्रह मेंशन किए जाते हैं। आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन उसके बाद आप अपनी राशि, आपको समझ में आ जाता होगा राशि कौन सी है आपकी, और उसके बाद आप राशिफल देखते होंगे। वैसे अभी राशिफल की एक श्रृंखला मैं शुरू करने वाली हूँ अपने इसी चैनल में, डेली राशिफल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा आपके सामने अपना ज्ञान, अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो कुंडली में होते हैं 12 भाव, 12 राशियां और ग्रह होते हैं 9। सबसे पहला ग्रह होता है ग्रहों के राजा, जिनको हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं, जिनको हम देख भी पाते हैं लेकिन उनसे आंखें नहीं मिला पाते, क्योंकि तेज का, प्रकाश का स्रोत है सूर्यदेव। सूर्यदेव से ही ये सृष्टि, उनके प्रकाश से ही इस सृष्टि का भरण पोषण होता है। सूर्यदेव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम होता है। सूर्य शासन है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य अपने आप में एक जगमगाता सितारा है और जिससे हम सब प्रभावित होते हैं। सूर्य से ही हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन डी के बारे में बोला होगा, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने कहा होगा कि आपको विटामिन डी की कमी है। तो सूर्य कारक होता है विटामिन डी का। सूर्य बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है। आपकी कुंडली में सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जो नैसर्गिक आत्मा कारक है। हमारी आत्मा, हमें एनर्जी सूर्य से मिलती है। तो सबसे पहला ग्रह हो गया सूर्य। दूसरा ग्रह हम बात करेंगे बुध, यानी कि मरकरी। आपने सुना होगा मरकरी। मरकरी के बहुत सारे जेम स्टोन भी आपने सुने होंगे, जैसे कि पन्ना। आपको किसी ज्योतिषी ने कहा होगा कि पन्ना पहन लीजिए, चांदी में पन्ना पहन लीजिए या सोने में पन्ना पहन लीजिए। तो अगर आपकी कुंडली में मरकरी अफ्लिक्टेड होता है तो आपको ज्योतिषी पन्ना के बारे में सजेस्ट करेगा। तीसरा ग्रह होता है हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जिसको हम शुक्र यानी कि वीनस के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, मरकरी जो होता है वो हमारे जीवन में हमारी फाइनेंसेस से रिलेटेड, हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को दर्शाता है। वीनस, हम बात कर रहे थे वीनस के बारे में, यानी कि शुक्र ग्रह, शुक्रदेव, जो कि लग्जरीज के कारक हैं, एक प्योर लव के कारक है, इमोशंस के कारक है। शुक्र ग्रह, जिनकी 2 राशियां होती हैं। राशियों पे हम आएंगे, लेकिन अभी आपसे कुछ ग्रहों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ कि कौन कौन से ग्रह होते हैं कुंडली में, कितने भाव होते हैं।
तो आज के दिन की आज हमारी चर्चा ग्रहों पर चलेगी कि कौन सा ग्रह, नवग्रह के बारे में हम बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम बात करेंगे आपसे, बहुत ये चर्चा काफ़ी लंबी होने वाली है। तो ज्योतिष के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्रहों के बारे में। शुक्र ग्रह की मैं बात कर रही थी, लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र ग्रह आपके जीवन में एक प्योर डिवोशन, प्योर लव को दर्शाते हैं। शुक्र हमारे जीवन में हमारे सुख को भी दर्शाते हैं, जैसे कि लग्जरीज। अब सुख तो लग्जरी से ही मिलते हैं, चाहे वो घर की बात कर ले, चाहे गाड़ी की बात कर ले, पैसे की बात कर ले, उस सब चीज़ों पे आधिपत्य होता है शुक्र का। उसके बाद आते हैं मंगल। बात करेंगे हम मंगल ग्रह के बारे में। और मंगल ग्रह जो कि ग्रहों में जिसको सेनापति की उपाधि दी गई है, भूमिपुत्र मंगल। मंगल एक बहुत ही बड़ा साहस है। मंगल आपकी बॉडी में ब्लड का कारक होता है। मंगल साहस का कारक है, निडरता का कारक है। मंगल अपने आप में एक शक्ति है। आपने मंगल दोष के बारे में भी सुना होगा, उसके बारे में हम किसी और दिन किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मंगल के बारे में। मंगल स्ट्रेंथ है, मंगल साहस है, मंगल एक आपको एनर्जी देता है। तो इन सब ग्रहों के बारे में चर्चा हमारी चलती रहेगी। और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले ग्रह जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा देव गुरु बृहस्पति के बारे में, यानी कि जुपिटर। गुरु ग्रह जुपिटर, जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर के नाम से जानते हैं, ये आकाश में सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत स्ट्रांग है। और हमारी पृथ्वी को गुरु ग्रह बहुत बचाते। बहुत सारे उल्का पिंड की वजह से हमारी पृथ्वी को नुकसान हो सकता है, लेकिन गुरु ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रांग है कि वो जो उल्का पिंड आता है वो ग्रेविटी से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। गुरु है, कल्याण तो करेंगे ही। गुरु एक्सपेंशन का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु विजडम का कारक है। गुरु एक बहुत ही अलग धर्म का कारक है। अगर आपकी कुंडली में धर्म के बारे में जानना हो तो गुरु ग्रह की उपस्थिति के बारे में हम जानते हैं। गुरु धन के कारक भी हैं, गुरु संतान के कारक भी हैं, जीव कारका। पंच तत्वों में गुरु को आकाश तत्व का आधिपत्य दिया गया है। आकाश तत्व का आधिपत्य सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को है, जिनको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। विजडम, नॉलेज, एक्सपेंशन। और उसके बाद आते हैं शनि ग्रह, सैटर्न। साढ़े साती के बारे में आपने सुना होगा। साढ़े साती जब आपकी लाइफ में आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका कारक क्या है? शनि ग्रह, जो हमें हमारे कर्मों के फल प्रदान करते हैं। कहते हैं ना, शनि राजा भी बना सकते हैं, शनि रंग भी बना सकते हैं, शनि कुछ भी कर सकते हैं। तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अपने आप में एक अलग ही रूप, आकाशमंडल में अगर आप देखेंगे तो एक प्लैनेट होता है गोल गोल, उसके किनारे किनारे एक प्लेट की परत होती है, उसी को हम कहते हैं शनि ग्रह। शनिदेव, जिसके देव हैं सैटर्न, और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है जिसके बारे में मैं आखिरी में बताऊंगी। शनि ग्रह, जिनको आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, प्लैनेट्स आप देख सकते हैं। तो शनि ग्रह एक बहुत ही कमाल के ग्रह हैं। ये अपने आप में एक अलग ही, लोग इनसे डरते हैं, लोगों को बहुत भय लगता है कि शनि की साढ़े साती आ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि का ये, शनि एक बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं जो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। 2.5 साल में एक राशि का चक्कर काटते हैं। तो शनि बहुत ही
शांत और बहुत ही शनै शनै चलने वाले ग्रह हैं। इनके रिजल्ट भी बहुत ही शनै शनै आते हैं। अगर आपके जीवन में शनि की महादशा या अंतरदशा लगी है तो वो बहुत ही धीरे धीरे आपको रिजल्ट देती है। देखिए, शनि ग्रह जो कि कर्म फलदाता है, आपके कर्मों का कैलकुलेशन शनि ग्रह से ही देखा जाता है। आपके जैसे कर्म होंगे आपको वैसा फल मिलेगा, वो दर्शाता है शनि ग्रह। तो धीरे धीरे तो समय तो लगता ही, अगर आपको किसी चीज़ का आकलन करना है तो उसके लिए आपको समय की ज़रूरत होती है। इसीलिए सैटर्न जो है, शनिदेव, वो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो हमने चर्चा की और अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही खास ग्रह हमारी कुंडली में, चंद्र, मून। मून सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.5 दिन में एक राशि का चक्कर पूरा कर लेता है। मून हमारे मन को प्रदर्शित करता है, हमारे मन का कारक है और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। बहुत ही जल्दी जल्दी इसके रिजल्ट होते हैं। कहते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, यानी कि महीने में वो 15 दिन उदित होते हैं, 15 दिन उदित नहीं होते, 15 दिन दिखाई देते हैं, उसके बाद अमावस्या आती है। तो चंद्रमा का साइज घटता बढ़ता रहता है, जो कि हमें पृथ्वी से हम देख सकते हैं। पृथ्वी से हम सूर्य को देख सकते हैं, पृथ्वी को हम चंद्र से देख सकते हैं। पृथ्वी में हम रहने वाले हैं तो हमें सूर्य ग्रह नज़र आते हैं, चंद्र ग्रह नज़र आते हैं और शुक्र भी नज़र आते हैं। ध्रुव तारा के बारे में आपने सुना है, मून के पास में एक तारा रहता है, वही शुक्र ग्रह है। तो चर्चा की आज हमने चंद्रमा जो कि मन का कारक है। अभी आगे की चर्चा हम और कहेंगे। मैंने आपसे कहा था 9 ग्रह होते हैं, तो मैंने तो अभी आपको 7 ग्रहों के बारे में बताया, 2 ग्रहों के बारे में अभी चर्चा करना बाकी है। ये जो 2 ग्रह हैं कलयुग में, इनका बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा, राहु और केतु। स्वरभानु नाम का एक राक्षस या देवता, आधा देव आधा राक्षस, जिसका अमृत पान करने के बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से गला काट दिया था। तो एक सर जो हो गया वो राहु हो गया और धड़ हो गया वो केतु हो गया। तो ये दोनों छाया ग्रह, इनको हम देख नहीं सकते, ये छाया ग्रह है। और सूर्य और चंद्र दोनों को ये ग्रहण लगाते हैं। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। तो ये रहे हमारे 9 ग्रह, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया। ज्योतिष के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, ज्योतिष के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।